आपको क्या लगता है कि आपकी शक्ल किससे मिलती है? नाम ले दें जरा। नाम ये है कि लोग कहते हैं हमारे पाकिस्तान के पॉलिटिशियन है अल्ताफ हुसैन साहब, उनसे मुतालिक लोग कहते हैं मसला। आप उन लोगों को डीएनए वगैरह चेक करवा के देखे, शायद कोई लड़ी मिलती हो भाई से। कभी लोग आपके पास आके तस्वीरें खिंचवाते हैं? सच्ची बात होता है, एक दो दफा मेरे पास लोग आए हैं, मैंने कहा आप मुझे उन शख्सियत से ना मिलाएं, बड़ी ऊंची शख्सियत है। हाँ शुक्र सर, छो मजामा मजामा मचो भी पता है मुझे, और अमी तमाकू भालो माची भी पता है। नहीं वो बंगाली है। अच्छा, वो बाकी आप सुना दें कोई भी, कोई अल्ताफ भाई के रिलेटेड कोई हो। दफा ऐसा हुआ कि तस्वीर थी अल्ताफ हुसैन साहब की, तो मेरी नवासी ने तस्वीर देख के बोले नानू। अगर अल्ताफ हुसैन की तस्वीर देखे तो वो कहते हैं कि ये नानो है। जी जी बिल्कुल। कहते हैं कि दुनिया में एक जैसी शक्ल के 6 लोग होते हैं। ये बात कितनी दुरुस्त है, कितनी गलत है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनकी शक्ल वाकई ही किसी से मिलती है। आप देख रहे हैं P4 पाकिस्तान और मेरा नाम है आतिफ मसूद। मेरे साथ मौजूद है सलीम मुर्शिद, और इनको देखकर हमें एक पाकिस्तान के बहुत बड़े पॉलिटिशियन याद आते हैं और उनकी शक्ल ज़हन में घूमती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलीम मुर्शिद जनाब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको किसी ने कहा कि आपकी शक्ल किसी से मिलती है, किसी ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने कहा। तो फिर आपका इस पे क्या रिएक्शन होता है? नहीं रिएक्शन है, अल्लाह ताला ने इंसान बनाए, और जो आपने पहली बात कही कि एक शक्ल के 6 लोग होते हैं, तो हो सकता है कि मुमकिनात में से। तो आप को क्या लगता है कि आपकी शक्ल किससे मिलती है? नाम ले दें जरा। नाम ये है कि लोग कहते हैं हमारे पाकिस्तान के पॉलिटिशियन है अल्ताफ हुसैन साहब, उनसे मुतालिक लोग कहते हैं, लेकिन मैंने अपने आप पे कभी गौर नहीं किया। गौर नहीं किया कि गरूर नहीं किया? कुछ भी कह लें आप। कुछ भी कह, मतलब आपको ये कॉम्प्लीमेंट लगता है? आपको लगता है कि ये आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है कि आपकी शक्ल अल्ताफ हुसैन से मिलती है? नहीं वो बड़ी शख्सियत है, आप मैं कहाँ वो कहाँ, बहरहाल लोग कहते हैं तो उनकी खुशी है। तो मैं कभी लोग आपके पास आके तस्वीरें खिंचवाते हैं? सच्ची बात होता है, एक दो दफा मेरे पास लोग आए हैं, मैंने कहा आप मुझे उन शख्सियत से ना मिलाएं, बड़ी ऊंची शख्सियत है, मैं उनके मुकाबले में कहा। मतलब आप उनके फैन वैन भी हैं कोई? फैन क्या, वो हमारे पाकिस्तान के नामवर सियासतदान रहे और है अभी भी। आपका ताल्लुक भी कराची से है और उस जमाने में आप भी कराची में रहते होंगे, तो क्या आपने भी कभी नारे लगाए हैं कोई? नहीं मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। नहीं, ये तो खैर हर किसी का होता है कहीं ना कहीं, तो जज़्बात सियासी वाबस्तगी तो होती है थोड़ी बहुत। ना ना ना, मैं सच्ची बात। मतलब आप कह रहे हैं कि किसी दौर में भी आपने कभी नहीं कहा कि हर घर से महाजिर निकलेगा, तुम कितने महाजिर मारोगे? देखे जो हकीकत है उसको आप जुटला नहीं सकते ना, हकीकत तो यही है, और जमीनी हकाइक भी से कहते हैं। आप भी महाजिर हैं? हमारे आबा और अजदाद ने इज्जत की, अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से माइग्रेट करके आए हैं। अच्छा, कहीं पर आप जाते हो, किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, कहीं एयरपोर्ट पे जाते हो कहीं, तो कैसे कोई एकदम से देख करके परेशान तो नहीं जाते कि अरे भाई कहाँ से आ गए? आप कहेंगे कि मैं कोई अफसानवी बात कर रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बताएं अगर ऐसा है। हकीकत में मेरे साथ एक दफा हुआ, बल्कि पिछले साल में यही लंदन आ रहा था, अच्छा। तो एयरपोर्ट पे जो क्लियरेंस होते हैं, जब पार्किंग में गाड़ी इंटर करते हैं, तो सिक्योरिटी वाले ने रोका, मैंने शीशा नीचे किया, बोला कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा लंदन। बोला आप लंदन जा रहे हो और आपकी शक्ल भी माशाल्लाह मिल रही है और आपको तो हम रोक ही नहीं सकते। वाकई मैं सीरियस कह रहा हूँ। तो यानी कि ये तो एक अच्छी बात है ना कि आप अल्ताफ भाई से, तो आप लंदन आते जाते रहते हैं, तो आपने कभी कोशिश की भाई से मिलने की? मुश्किल है मुलाकात। नहीं नहीं, मुश्किल तो नहीं है, ऐसा क्या मुश्किल? नहीं, अगर मुलाकात हो जाती है तो मुझे तो, मेरे लिए तो खुशी की बात है, वो हमारे शहर के हैं, कराची के माशाल्लाह। अच्छा, आपको लगता है कहीं आपके कोई बिछड़े भाई तो नहीं है? वाकई जब लोगों ने मुझे बताया कि आपकी शक्ल मिलती है तो मुझे लगा कि वाकई, आज जब मैंने उस एंगल से देखा तो लगा कि आप ग्लासेस भी वैसे ही पहनते हैं, आपकी शक्ल भी वैसे ही है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं आपके वो बिछड़े हुए भाई हो, कोई रिश्तेदार हो कोई? ग्लासेस का तो ये मेरी आंख का ऑपरेट हुआ था, और ये मेरे नंबर वाला चश्मा है, तो मैं कोई फैशन के लिए नहीं पहनता हूँ, और मुशावबत होती है तो मुझे तो अच्छी बात है, कोई उसमें मसला। आप उन लोगों को डीएनए वगैरह चेक करवा के देखे, शायद कोई लड़ी मिलती हो भाई से। नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं। नहीं, करवा के देख ले, शायद मिल जाती हो। नहीं मिल क्या जाती हो, हमारे हम वतन है, हम जबान है, हमारे अपने लोग हैं, इसमें क्या मसला है? नहीं, मसला कोई नहीं, आप डर क्यों रहे? लेकिन नहीं डरने की क्या बात है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह डरने की कोई बात नहीं है भाई। असल में बात यह है कि जो अल्ताफ हुसैन की शख्सियत है थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, जिसकी वजह से शायद सलीम मुर्शिद साहब थोड़ा सा डर रहे हो। नहीं नहीं ऐसी कोई डर की बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी है, वो भी हमारे पाकिस्तानी भाई है हमारे, ऐसी कोई मसला नहीं। आपकी वैसे सियासी वाबस्तगी रही है एमक्यूएम के साथ? देखिए एमकेएम के दौर में काम हुए हैं, काम तो बिल्कुल हुए हैं कराची में, और ये सियासी बातें हम मीडिया पे करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं। क्यों मुनासिब? मीडिया पे होती सियासी बात है, लोग पसंद ही सियासी बात करते हैं, आप क्यों नहीं कर रहे? कुछ पाबंदियां हैं हमारे मुल्क में, इस हिसाब से आप यहाँ कर सकते हैं इंग्लैंड में रह के, लेकिन हम वहाँ रह के थोड़ा, मतलब आप कहने का मतलब की बात नहीं है, ये चैनल पे आपके जाएगा ना, तो मसला ये है कि मुझे कोई इशू नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपकी एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें पुलिस वालों ने आपको इंग्लैंड में पकड़ा हुआ था, वो क्या सीन था? नहीं वो तो दोस्तों ने ऐसे हंसी मजाक में एक वीडियो बना ली थी,
ऐसा कोई सीन नहीं है। मतलब ऐसा उसमें कहा गया है कि अल्ताफ भाई को पुलिस ने पकड़ लिया है। वो यही शक्ल की जो मुमासला था उसकी वजह से लोगों ने कहा, तो दोस्तों ने कहा बना देते, मैंने कहा चलो कोई इशू नहीं, दोस्तों का दिल रखने के लिए बनवा ली। कभी आप जब लंदन की इमिग्रेशन में आते हैं, इंग्लैंड की इमिग्रेशन में आते हैं, तो कभी आपको कोई इमिग्रेशन ऑफिसर ने कभी नहीं रोका कि यार आपकी शक्ल तो नहीं नहीं, गोरों को कोई लेना देना नहीं है यहाँ। औरों को लेना देना नहीं है? अच्छा, सही बात है। वहाँ वो पासपोर्ट देखते हैं और पिछली हिस्ट्री देखते हैं बस। अच्छा, ऐसा करें, आवाज से याद आया, ऐसा करें कि भाई की आवाज निकाल के दिखाएं। कभी आपसे किसी ने फरमाइश की कि यार भाई की आवाज तो निकाल के दिखाएं जरा? देखें, उनकी आवाज वही निकालते हैं, मैं नहीं निकाल सकता। तकरीरें तो सुनी होंगी ना भाई की, सिर्फ शक्ल से तो काम नहीं चलेगा ना, आवाज भी थोड़ी बहुत तो निकालनी पड़ेगी आपको। नहीं, वो ये काम अपनी फिर पाकिस्तान के व्यूअर्स के लिए निकाल दें थोड़ी। भाईजान मैं ये आवाज नहीं निकाल सकता। नहीं, ये तो भाई की आवाज दूर दूर तक नहीं है तो कहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं निकाल सकता। आप अल्ताफ हुसैन का नाम आता है तो उनको आप भाई कहते हैं, पीर साहब कहते हैं, या फिर अल्ताफ हुसैन कहते हैं? भाई हमारे बहुत बड़े हैं, मोहतरम है, भाई कहेंगे हम। वैसे मैं आपको बताऊं कि आप स्टेज कभी आपको कभी किसी शादी पे बुलाया हो, कभी स्टेज पे बुलाया हो कि यार आप आए जरा, और किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया हो आपको कि यार ये ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा स्टेज पे तो आपको कितनी दफा लोग बुलाते हैं। स्टेज पे आ जाता हूँ, लेकिन कोई ऐसी सियासी बातें या किसी से मुशावरत होने की वाली बातें नहीं होती स्टेज। अच्छा, इसके अलावा कोई फनी सा वाकया आप सुना दें, कोई भी, कोई अल्ताफ भाई के रिलेटेड कोई हो? नहीं, फनी सा वाकया नहीं। एक दफा ऐसा हुआ कि तस्वीर थी अल्ताफ हुसैन साहब की, तो मेरी नवासी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं नाना बन गया हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। नाना दादा अल्हम्दुलिल्लाह बन गया, तो मेरी नवासी ने तस्वीर देख के बोले नानू। नानो? हाँ, बच्चे छोटे होते हैं, यानी मुशावरत तो बिल्कुल जो लोग कहते हैं सही कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि आपके घर के बच्चे भी आपको लगता है अगर अल्ताफ हुसैन की तस्वीर देखे तो वो कहते हैं कि ये नानो है? जी जी जी, बिल्कुल। पाकिस्तान में आपकी किस जगह से वाबस्तगी है? नॉर्थ कराची, न्यू कराची से। न्यू कराची में कौन सी जगह से? गोधरा। गोधरा से। जी जी। आप असल में कहाँ से हैं? इंडियन गुजरात में भी एक गोधरा सिटी है, वहाँ से बिल्कुल। हमारे आबा अजदाद माइग्रेट करके फिर आप वो गोधरा वाली जबान तो बोलते होंगे? हाँ शुक्र सर। केमछो? मजामा मजामा केमछो गोधरा की जबान है या कौन सी जबान है? गुजराती जबान है। कैमचो का मतलब कैसे है? वो तो मुझे पता है। जी जी। अच्छा, मछो भी पता है मुझे, और अमी तमाको बालों माची भी पता है। नहीं, वो बंगाली है। अच्छा, वो वो नहीं पता था भाई, गुजराती है। कुछ कह दें अपनी गोधरा कम्युनिटी को कुछ। भाई हमारी कम्युनिटी में ये है कि मैं अभी पिछले प्रेसिडेंट भी रहा हूँ गोधरा कम्युनिटी का, और अभी इलेक्शन हुए हैं और भाईचारगी की फिजा अल्हम्दुलिल्लाह कायम है। कुछ हमारे मसले मसाइल है, तो मैं अपनी गोधरा बिरादरी से कहूँगा कि आपस में भाईचारगी की फिजा को कायम रखें, और मसले मसाइल हर जगह होते हैं, मिलजुल के हमने हल करने, बाहर से कोई आके हल नहीं करेगा, और यकजहती का मुजाहरा आइंदा भी करते रहें। अच्छा, आपने कहा कि बाहर से आके कोई नहीं करेगा, तो पाकिस्तान को तो यही उम्मीद होती है कोई मसीहा आएगा और आकर के पाकिस्तान के मसले हल करेगा? नहीं, पाकिस्तान के मसले जब हम खुद ठीक हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हमें ही ठीक करना है। हमारे मसले जो हम समझते हैं हम ही हल कर सकते हैं, बाहर से कोई आके नहीं करेगा। अच्छा, आपने इंग्लैंड भी फिरा है, आप अगर समझते हैं कि हम ठीक होंगे तो मसले हल होंगे, जब जिस दिन हमने फैसला कर लिया कि हम ठीक होंगे, उसके बाद कितने हजार साल लगेंगे पाकिस्तान को ठीक होने में? नहीं, 1000 सालों की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन हम अपने घर से स्टार्ट तो लेना, और उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। ये किताबी बातें बहुत अच्छी लगती हैं वैसे। ये किताबी बातें नहीं, इंशाल्लाह जब हम अपने आप से अमल करेंगे तो दूसरों को भी हमें देख के हो सकता देखें, आपने मैं जानता हूँ आपने दुनिया फिरी है, आपको लगता है कि सिर्फ बातों से मसले हल होते हैं? नहीं, बातों से मसले हल नहीं होते, अपने अमल से होते हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं हम ठीक होंगे, अपने अमल से साबित करेंगे। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। अल्लाह हाफिज।